हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 10 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 10 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1992 प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। ठीक है, आई बात समझ में। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 42वां संविधान संशोधन क्या दे रखा है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। आईएएस संविधान संशोधन जो है कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आईएएस 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ, याद रखिए 1976 में। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 52 दे रखा है 92वां संविधान संशोधन, ये 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, यानी 92वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अनुसूची पहले कितना था, 8 था, उसके बाद 9 को जोड़ा गया, 8 के बाद जो 4 जो है ना, टोटल अभी कितना है 12। पहले 8 था और 4 को क्या किया, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। पहला जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन के तहत, यानी 9वां जोड़ा गया था। 9वां जो अनुसूची है वह पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची जो है ये 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, उसके बाद डैश दे रखा है, वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा ये एक तरह का मौलिक कर्तव्य है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, याद रखिए, ये 7 अप्रैल को मनाया, याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 74%। याद रखिए 74% जो भारत की साक्षरता दर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष की साक्षरता दर कितना है तो 82.14 है। अगर वही अगर महिला की अगर बात करते हैं तो 65.45 है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित राज्य कौन है तो वह केरल है, और कितना परसेंट है 93.91%। और सबसे कम जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है तो वह बिहार है, और कितना था 61.82। तो ये सब फैक्ट जो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनित संघाई। बाकी सभी जो दे रखा है उसका कैपिटल दे रखा है। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है, लेकिन संघाई जो है ये चीन में, लेकिन एक नगर एक शहर है, सिटी है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीन का कैपिटल, चीन की कैपिटल क्या होता है, बीजिंग होता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा द बिहार हेराल्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको प्रकाशित कब किया गया था तो 1875 में इसको प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा, तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का आपसे मुख्यालय पूछा जा रहा है, बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है तो ये न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। अगर आपसे हम बात करूं कि वर्ष 2022 में इस रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना था, यानी यूएनडीपी में 1921 में भारत का स्थान इस रिपोर्ट के अनुसार कितना था तो 132 था। तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे। याद रखिए पशुपति की पूजा
करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये ब्रह्मांड की उद्भव की व्याख्या करता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है भारत की खोज पुस्तक, भारत की खोज एक पुस्तक का नाम है जिसको किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है जिसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, अब एक होता है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका लेखक कौन है, तो मेघनाथ देसाई, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अब अशोक की बात आ रही है तो आप सुने होंगे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में। और किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अब उस समय तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो मोगली पुत्र तिस्त, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है बिहार राज्य में कितने मंडल या कभी कहीं प्रमंडल भी लिखा रहता है, तो कितने हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 9 होते हैं। 9 भारत में 9 प्रमंडल है। अब आपसे पूछा कितने जिला होता है, तो ये सब तो ईजी चीज़ है, 38 जिला है। अनुमंडल कितने होते हैं, तो 101 अनुमंडल है। आपसे प्रखंड भी पूछ देगा तो 534 अभी बिहार में क्या है, प्रखंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है निम्न में कौन सी संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करती है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243, याद है अनुच्छेद 243 ई। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, राज्यसभा के बैठकों को सभापतित्व करना, यानी राज्यसभा के बैठकों को सभापतित्व करना इसका मुख्य कार्य है। और राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है, इसका पद जो है किस देश के संविधान से लिया गया, तो यूएसए के देश से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है निम्नलिखित में कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक आपको बताने। देखिए लेखक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। बिहार सीसी का 3 से 4 क्वेश्चन जो है राइटर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का आंसर आपका डी हो जाएगा, नवीन चावला इसका राइट आंसर हो। याद रखिए नवीन चावला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, योजनाओं का अनुमोदन करना, योजनाओं को अनुमोदन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करते इसकी स्थापना की, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था, भी याद रखिएगा 6 अगस्त 1952। याद रखिए 6 अगस्त 1952 एनडीसी की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस ऑफ फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विजय अमृत राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं, तो ये विवाह के संबंध, विवाह जब होता है उस वक्त ये गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं, आपसे पूछा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महावीर का ज्ञान की प्राप्ति गया में, तो ये गलत है। महावीर का ज्ञान की प्राप्ति जो है गया में नहीं हुआ था, यानी महावीर के ज्ञान की प्राप्ति राजगीर के रिजु पालिका नदी तट पर जिरिम्भिका ग्राम में हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। महावीर का सर्वाधिक प्रभावित कौन था, तो वैशाली। याद रखिएगा। चलिए, और जब ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थक हैं, याद रखिएगा 24वें तीर्थक है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है कि सातवाहन नरेश ने गाथा
सती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, निहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी अकबर का। याद रहे अकबर के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया। अगर बाबर की हम बात करते हैं, बाबर का होता है बहादुर शाह जफर, जिसका मकबरा जो है भारत में स्थित है। अगर बाबर की मकबरा की बात करती है काबुल में है, अब बहादुर शाह की मकबरा की अगर बात करें तो वह रंगून में है। याद रखिएगा। अकबर का कहाँ है? अकबर का कहाँ बताइए, कमेंट सेक्शन बताइए कि अकबर का मकबरा कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मैरी कॉम इसका राइट आंसर हो। याद रखिए मैरी कॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा तो ब्रिटिश समर्थक, उसके बाद कांग्रेस विरोधी, और एक था आपका हिंदू विरोधी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2, 3 और 5, यानी राइट आंसर आपका बी, यानी 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा 1875 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 का था सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से वापस ले लिया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भाग 5 में। याद रखिएगा भाग 5 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी त्यागने पर, पर्यावास करने पे, पर्यावासन करने पे, या वंचित किए जाने पे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी लोक व्यवस्था पे भी, उसके बाद सदाचार पे भी, और स्वस्थ। राइट आंसर है आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है राष्ट्रपति पद पर, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है क्रम से अगर देखा है तो तीसरे राष्ट्रपति थे, और चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कोलकाता भू तापीय ऊर्जा केंद्र, बाकी जल विद्युत परियोजना, कोयना, कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र, भावनगर में ज्वारीय विद्युत परियोजना, सभी आपके सही है। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 का था हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर ऑफ फ्लक्स लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, एस जयशंकर के द्वारा। याद रखिए एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया, जो अभी भारत के क्या है, विदेश मंत्री हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि स्प्रूस, फर और पाइन वृक्ष मुक्त किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये टैगा वन में पाए। याद रखिएगा ये टैगा वन में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि ऋग्वेद में श्लोक सविता से संबंधित सविता का अर्थ किस देवता से है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सूर्य देवता से। याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
34 कहता है कि जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और किसे हराकर, तो भी याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनापतियों में कौन सा जीवित बचा था? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अश्वत्थामा ने सिर्फ बचे थे, याद रखिए अश्वत्थामा सिर्फ बचे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शिव शक्ति। इसका राइट आंसर याद रखिए, शिव शक्ति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि लाला लाजपत राय किसानों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब ये पुलिस को बर्बरता के शिकार हुए, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर किसके तहत। यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन हो, याद रखिए साइमन कमीशन, राइट आंसर आपका 37 का डी हो जाएगा। और लाला लाजपत राय को डंडा से पीटने वाले पुलिस अधिकारी का नाम क्या था? तो अस्कॉट, याद रखिएगा अस्कॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? तो इसका राइट आंसर आपका 38 का सी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक रंगोली होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो रंगोली जो है किस राज्य का नृत्य? तो महाराष्ट्र का। साथिया नृत्य कहाँ का? तो गुजरात का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, याद रखिए जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुद्रेमुख, इसका राइट आंसर यानी कुद्रेमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है कि भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 19 राज्य जो है जो समुद्र को नहीं छूता। तो आप लोग को पता चलो कितने जो समुद्र को नहीं छूता। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा और भी याद रखिए भारत को जलीय सीमा कितने देश से साथ जुड़ा हुआ? तो 7 देशों के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, ये भी याद रखिए। भारत के 9 राज्य की तट रेखा सागर से जुड़े, यानी भारत के कितने राज्य जो है जो तट रेखा से जुड़े हुए? तो 9 राज्य, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। याद रखिए भारत के राष्ट्रपति। अगर यहाँ पर भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात यानी कैग की बात हो रहा है, तो कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद याद रखिए 148 से 151 के बीच से उपबंधित किया गया है। अगर हम सिर्फ बात करते हैं 148 का, तो इसमें जो है कैग के गठन के बारे में बताया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1961। याद है 1961 खेल के क्षेत्र में दिया, याद रखिए खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है 21 जून को किस स्थान पे दिन और रात बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है किस देश के गुप्तचर संस्था का नाम बॉस है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका। याद रखिए दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अभी अब फिलिस्तीन और इसराइल में चल रहा था, आप लोग सुने होंगे मोसाद। आप लोगों को पता है कि मोसाद एक गुप्तचर संस्था है, तो किस देश की? तो भी याद रखिए इजराइल की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है
विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं, विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अरावली पर्वत। इसका राइट आंसर याद है, अरावली पर्वत जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पहाड़ियां जो ये अवशिष्ट पर्वत, याद रखिए अवशिष्ट पर्वत है। अगर हिमालय की बात किया जाए तो नवीन पर्वत है, अगर शिवालिका की बात किया जाए तो ये वलिद पर्वत, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अस्ताना। इसका राइट आंसर याद रहे, अस्ताना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विद्यागिरी का उद्घाटन किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कोलकाता। इसका राइट आंसर याद रहे, कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु पूछा जा रहा है कि अधातु कौन सा है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का उदाहरण, कौन सा इसमें सूत्र जो सुपर फॉस्फेट का है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, यानी कैल्शियम फॉस्फेट ये हो गया, आपको इसको बोलते हैं सुपर फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा ब्लड प्रेशर थोड़ा क्या होता है, कम जाता है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मायोसिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसके द्रव्यमान संख्या कितना, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो दोनों को ऐड कर दिए तो 19 हो गया, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जोहान्सबर्ग, इसका राइट आंसर याद है जोहान्सबर्ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यही बात करें कि 2024 में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिए ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा, जिसका नाम उस शहर का रियो डी जेनेरियो, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, भिन्न होता है, यानी समस्थानिक कहते हैं किसको, जिसमें परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है, केवल एक तत्व से निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको जो कार्बन का एक क्या है अपरूप है, याद रखिएगा। और हीरा का पर्तनांक जो सबसे ज्यादा होता है 2.42 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है कि अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं में से नए पौधे उत्पन्न होते हैं कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वानस्पतिक प्रजनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक होता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया है, तापमापी में पारा जो है क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी तापमापी के दीवारों से नहीं चिपकता है, यही वजह से पारा में क्या यूज किया था, तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पारा किसका, या पारा किससे निकालता, सिनेबार से। सिनेबार क्या है, पारा का अयस्क के सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है कि छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है जेजुनम, डुडेनम और किस में, एक और का नाम बता, और किस में डिवाइड किया जाता है। दो का नाम दे रखा और तीसरा आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इलियम में, याद रखिएगा इलियम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि टी मापक जो है, जिसको टी स्केल कहते हैं, पर निम्नलिखित में किसका मापन में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी चक्रवातों की शक्ति को मेजर करने में यूज किया जाता है। ठीक है, अगर भूकंप को मेजर करना तो रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है कार्ने लाइट, देखिए कार्ने लाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क, कार्ने लाइट जो है निम्नलिखित में से किसका अयस्क, तो याद रखिए ये मैग्नीशियम का क्या है, कार्ने लाइट। अब एक होता है कार्ने टाइट, ध्यान दीजिएगा, एक होता है कार्ने टाइट होता है। तो कार्ने टाइट जो है, कार्ने टाइट और पीच ब्लेड दोनों साथ याद रखिएगा, पीच ब्लेड, तो पीच ब्लेड अब समझ में आ गया। तो कार्ने टाइट और पीच ब्लेड जो है ये यूरेनियम का अयस्क, याद रखिए किसका है, तो यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, पारा का क्या होता है, सीने बार होता है, पारा का क्या होता है, सीने बार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी यानी बेरियम के कारण। याद रखिए बेरियम के कारण जो है आतिशबाजी में हरा रंग उपस्थित यानी देखने को मिलता है। उसमें कभी कभी आपको लाल रंग भी दिखता है आतिशबाजी में, किसके कारण, तो अस्ट्रासियम के कारण, याद रखिए अस्ट्रासियम के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगर सोडियम, देखिए सोडियम का पर कहाँ होता है, सोडियम पीला रंग कभी कभी आतिशबाजी के तो पीला रंग भी निकलता है, किसके कारण, तो सोडियम के कारण। तो ये सब फैक्ट आपको याद होने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही से कार्य नहीं करता है, तो अग्न्याशय सही से कार्य नहीं करता है, क्योंकि अग्न्याशय से क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होता है जो डायबिटीज यानी बोल सकते हैं शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संचारी रोग है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो यानी मिर्गी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है कौन सी प्रोटीन की कमी से के फलस्वरूप अतिसार की त्वचा की सूजन तथा छादन, जिसको एक्जिमा कहते हैं, होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल के कारण, याद है निकोटिनिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है, प्रबल आबंध आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कार्बन, दो कार्बनों के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं प्रबल आबंध। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर एल्केन की बात करते हैं, केन में क्या दो परमाणु के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब एक होता है अल्कीन, अल्कीन में क्या होता है, दो कार्बनों के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु से संबंध से अधिक दूरी होती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी इथेन इसका राइट आंसर, याद है इथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है इनमें से कौन सी बीमारियाँ जीवाणु जनित है, इनमें से कौन सी बीमारी जो है जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी जो है ये सब क्या होता है, जीवाणु के कारण। याद रखिए सब क्या है, जीवाणु के कारण होता है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेलानिन, इसका राइट आंसर, याद है कि मेलानिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है कि नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी इसका कलर जो होता है कैसा हो जाता है, तो रेड हो जाता है, याद रखिएगा रेड होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है उस डैश दे रखा है, कह रहा है कि युक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी पारा को, याद रखिएगा पारा को कहते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाए। पारा का संकेत क्या होता है, Hg होता है, इसके अगर एस की बात करें तो सीने बार होता है, क्या होता है, सीने
बार होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुप्रेरित धारा। अनुप्रेरित धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है निम्नलिखित में से किसने टीका का आविष्कार किया है? निम्नलिखित में से किसने टीका का आविष्कार किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा एडवर्ड जेनर। याद है कि एडवर्ड जेनर ने टीका का आविष्कार किया था। यानी एडवर्ड चेचक, यानी कौन सा टीका का अभी पता याद रखिएगा, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 10 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।